ये उन लोगों के लिए ये मिशन बना हुआ है जो जिनके अंदर लोगों के प्रति, मानव के प्रति, वस्तु के प्रति उनके दिल में प्रेम है। और जब इंसान के अंदर प्रेम होता है ना, वो उस इंसान के अंदर सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार की भावना डेवलप हो ही जाती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अपने जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं। थोड़ी सी चैलेंज उनके जिंदगी में आती है तो वो क्या करते हैं, वहीं पे पीट कर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हथियार को डाल देते हैं। चैंपियन गिरता जरूर है पर रुकता नहीं है। एक और बात इसमें बताई गई कि इंसान दूसरे को हरा करके जीता तो क्या जीता, उसके अंदर जो नकारात्मक विचार है कि तू नहीं कर सकता है, उसको अगर इंसान हराना अगर सीख लिया अपने आत्मविश्वास से, सकारात्मक विचार और विश्वासपूर्ण अगर रवैया से ना, तो वो इंसान 110% जीत हासिल करेगा। दोस्त, आपको पता है कि आरसीएम मिशन में आदरणीय टीसी छावड़ा जी ने ग्रोथ का एक नारा दिया है कि 100%, 50%, 25%। और ये हो सकता है अगर सकारात्मक विचार और विश्वासपूर्ण रवैया हो। हमारे अंदर जो पहले से नकारात्मकता जो भरी हुई है कि हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते हैं, दोस्त दुनिया में सब कुछ संभव है। हमने अभी वीडियो से ये चीज देखा है। अब दोस्त आगे बात करेंगे कि ओलंपिक में दो प्रकार की दौड़ हमने देखा है। ओलंपिक में दो प्रकार का दौड़ हमने देखा है। एक 100 मीटर की दौड़ होती है जिसमें एक खिलाड़ी को पूरी ऊर्जा लगा देनी होती है, पूरी ऊर्जा, जान यूं कहिए कि दांव पे लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के एक जो खिलाड़ी है उस दौड़ को जीत पाता है। और 100 मीटर के दौड़ के बाद आराम बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा जो दौड़ होता है मैराथन दौड़। और मैराथन दौड़ कंटिन्यू दौड़ा जाता है। जिस प्रकार की दौड़ 100 मीटर की दौड़ होती है उससे मैराथन अलग होता है। मैराथन में आराम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कंटिन्यू दौड़ी जाती है और तब जाकर के जीत हासिल होती है। हमने आरसीएम मिशन में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग इस दोनों दौड़ में अंतर, फर्क नहीं लगा पाते हैं। दोस्त आगे बात करते हैं कि मिशन आरसीएम में सक्सेस 100 मीटर की दौड़ या मैराथन दौड़ से मिलेगी। दोस्त आरसीएम जो मिशन है ये 100 मीटर का दौड़ नहीं है। इस मिशन में भी हमने देखा है कि एक व्यक्ति सेमिनार में बैठता है, मोटिवेट होकर के बाहर आता है, पूरी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन 100 मीटर दौड़ की खासियत है कि ऊर्जा लगाने के बाद आराम की आवश्यकता होती है। और उसके बाद वो इंसान जब आराम की मुद्रा में जाता है तो इतना आराम करता है, इतना आराम करता है कि वो कंफर्ट जोन में वो इन कर जाता है। इसलिए दोस्त दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल और कामयाब होना चाहते हैं ना, तो मैराथन दौड़ से ही आपको सफलता मिलती है। और आरसीएम मिशन में भी अभी तक जितने भी लोग टॉप पे गए हैं ना, वो मैराथन दौड़ के सिद्धांत पे उन लोगों ने इस मिशन में काम किया है, इसलिए वो लोग टॉप पे गए हैं। लगातार चलते रहना। आदरणीय टीसी छावड़ा जी क्या कह रहे हैं, हर महीने ग्रोथ कीजिए, ये मैराथन दौड़, हर महीने आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अभी तक आरसीएम में, आरसीएम के लोगों के अंदर 100 मीटर की दौड़ की प्रक्रिया जो थी वो डेवलप थी।
सितंबर आएगा पूरी ऊर्जा लगाएंगे, मार्च आएगा पूरी ऊर्जा लगाएंगे, और फिर 5 महीना आराम करेंगे। दोस्त, आरसीएम मिशन में सफलता 100 मीटर की दौड़ से, हाँ, किसी महीने में आप अपने 50,000 के बिजनेस को 1 लाख कर सकते हैं, 1.5 लाख कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, 5 लाख भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वो 100 मीटर की दौड़ होगी। फिर से आराम चाहिए। हमने इसमें देखा है बहुत सारे लोग जैसे ही पहले टारगेट मंथ आता था, लोग सामान खरीद करके डंप कर देते थे, या हम मोटिवेट करके अपने टीम के लोगों से 1-1 लाख का सामान खरीदवा करके उसके घर पे हम डंप कर देते थे। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति एक टारगेट को अचीव करने के लिए अगर 50,000 बीबी का सामान खरीदता है, तो उसको 1 लाख का सामान खरीदना पड़ा है, तब 50,000 पीवी हुआ है। अब वो 50,000 पीवी का करेगा क्या अगर सेलिंग का उसके पास आइडिया नहीं है? तो 2 4 10 लोग उसके परिवार में हैं, तो 1 लाख का सामान 1-2 महीने में यूज भी नहीं करेगा ना। तो दोस्त, आज अपने अंदर ये डाल लें कि ये जो आरसीएम है, ये जो गेम है, ये 100 मीटर दौड़ का ये गेम नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। और यहां पर सफलता उनको मिलती है जो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्त, आदरणीय टीसी छावड़ा जी का कहना है कि वाइटल लेवल में ग्रोथ 100%। यानी कोई व्यक्ति अगर 5,000 अगर पीवी अगर अपने प्रमोशन ग्रुप से करता है, तो 5,000 को 10,000 में, 10,000 को 20,000 में, 20,000 को 40,000 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये संभव है और लोग कर रहे हैं। गुरुकुल में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो उसमें आकर के बताते हैं कि वाइटल लेवल 100% के ग्रोथ में मेरा जा रहा है। दूसरा उन्होंने बताया है रॉयल्टी 50% ग्रोथ। यानी रॉयल्टी अचीवर, अगर आप रॉयल्टी पे चल रहे हैं, तो आपका जो प्रमोशन ग्रुप का जो धंधा है वो 50% के ग्रोथ से आपको बढ़ना चाहिए। एक 15 का अगर आपका पिछले महीने में अगर धंधा रहा, तो इस ठीक है। महीने 1 15 का 50% उसमें ऐड करके उतना आपका ग्रोथ तो होना ही चाहिए, और ये संभव है। टेक्निकल लेवल पे 25%, और दोस्त, ये संभव है अगर विश्वास भरा नजरिया हो तो। अभी हमने उस वीडियो के माध्यम से देखा है कि इंसान दूसरे को हरा करके जीता तो क्या जीता, अपने अंदर का जो नकारात्मक जो विचार है, पहले ही हम सोच लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 100% कैसे ग्रोथ हो सकता है, 50%, 25% ग्रोथ कैसे हो सकता है। सबसे पहले इस दुश्मन को हमें मारना है, और ये दुश्मन विश्वास से ही ये मारा जा सकता है, सकारात्मक नजरिया से ही ये दुश्मन मारा जा सकता है। और ये दुश्मन बाहर का नहीं है, ये दुश्मन हमारे अंदर का है। हम बाहर के दुश्मन को तो मार लेंगे, लेकिन अंदर जो दुश्मन बैठा हुआ है उसको कौन मरेगा? इसको हमको और आपको ही मारना है। और ये संभव है अगर विश्वास हम पैदा कर लेते हैं कि नहीं, ये हो सकता है, हम कर सकते हैं, ये संभव है। दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि संस्कार के समय ज्ञान और ज्ञान के समय संस्कार। अक्सर हाँ, ये देखा जाता है। शुरू में हमने बात की सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। अब यहां पर बात आ गई कि संस्कार। दोस्त, आरसीएम के जो एसोसिएट बायर हैं, उनके अंदर संस्कार का होना अनिवार्य है। जब तक आरसीएम एसोसिएट बायर के अंदर संस्कार नहीं होगा ना, तब तक वो एसोसिएट बायर अपने लक्ष्य को, अपने टर्नओवर को कंटिन्यू मैराथन दौड़ के सिद्धांत पे आगे लेके नहीं जा सकता। संस्कार का होना अनिवार्य है।
लेकिन अक्सर हाँ होता क्या है कि इंसान संस्कार के समय में ज्ञान देता है और ज्ञान के समय में जाकर के संस्कार देना शुरू करता है। और दोस्त बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको संस्कार चाहिए, तभी अपने जीवन में वो संस्कारी बनेगा। लेकिन संस्कार देने का एक टाइम फिक्स है, यानी बचपन से लेकर के 14 साल के अंदर ही उस बच्चे के अंदर संस्कार डाली जा सकती है। उसके बाद अगर संस्कार डालने का हम प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है कि वो उसके अंदर वो संस्कार इन कर सके। उसके बाद से शिक्षा का समय शुरू हो जाता है, ज्ञान का समय उसका शुरू हो जाता है, संस्कार का समय होता है 14 साल से पहले। उसी प्रकार से इस मिशन में भी संस्कार का एक समय होता है। और आदरणीय टीसी छावड़ा जी गुरुकुल में हमेशा बताते हैं कि संस्कार के समय अगर आप ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के समय में अगर संस्कार दे रहे हैं तो दोनों गड़बड़ है, ये हो ही नहीं सकता है। एक छोटा बच्चा है, शुरू कर दे उसको ज्ञान अंदर से पिलाना शुरू कर दें तो वो नहीं ले पाएगा, कारण कि उसकी क्षमता अभी ज्ञान लेने की नहीं है, उसकी क्षमता अभी संस्कार लेने की है। धीरे 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 उसको संस्कारी हमें बनाना है, और जब धीरे धीरे वो संस्कारी बन जाएगा ना, उसके बाद वो ज्ञान भी लेगा और अपने जीवन में बेहतर इंसान भी बन पाएगा। लेकिन अगर संस्कार के समय में ज्ञान और ज्ञान के समय में संस्कार देने का प्रयास करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। दोस्त आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार बच्चों में संस्कार 14 साल के अंदर डाली जा सकती है, उसी प्रकार आरसीएम में भी संस्कार डालनी है, वाइटल लेवल पे ही डाली जा सकती है। शुरुआती दौर में ये देखिए, वाइटल लेवल में ही संस्कार डाली जा सकती है। वाइटल लेवल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके अंदर अगर संस्कार डालने का प्रयास करेंगे आरसीएम का तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा टॉफ है, क्योंकि वो व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को लगने लगेगा कि हम सबसे ज्यादा होशियार और चालाक व्यक्ति हैं, अभी इतने दिन से हम इस मिशन में हैं, क्या हमको इसका अति आइडिया नहीं है क्या, इसके बारे में हमको पता नहीं है क्या। तो उस समय वो व्यक्ति परिपक्व अपने आप को समझना शुरू कर देता है। और कहा भी गया है कि कुम्हार के घर में घड़ा बनता है, तो जब तक वो घड़ा कच्चा होता है, कुम्हार चाहे जिस आकार में उसको ढाल ले, लेकिन जैसे ही वो घड़ा आंच से जब बाहर आता है, आग में तपने के बाद जब बाहर आता है, उसका कलर जब चेंज हो जाता है तो फिर उसके आकार में परिवर्तन नहीं लाई जा सकती। उसी प्रकार से वाइटल लेवल पे ही संस्कार डाली जा सकती है। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, आरसीएम में वाइटल लेवल की शुरुआती संस्कार क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कार नंबर 1, पैसे से खरीदी करने वाले सामान जो आरसीएम में है उसका 100% इस्तेमाल। किसी भी व्यक्ति को आरसीएम मिशन में आप शामिल कराते हैं तो पहला संस्कार कि भैया तेरे घर में जो भी पैसे से खरीदी करने वाले जो सामान है, जो सामान पैसे से खरीदने हो अगर आरसीएम में हो तो वो सामान आरसीएम के होने चाहिए। ऐसा संस्कार उसके अंदर डेवलप करना है। और संस्कार अगर ऐसा डेवलप आप नहीं करते हैं, इसके क्या क्या फायदे फ्यूचर में मिलने वाले हैं ये नहीं बताते हैं, तो वो व्यक्ति धीरे 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 समय तो बीतेगा, संस्कार डालने के बाद भी समय बीतेगा आरसीएम में उसका, और बगैर संस्कार का भी आरसीएम में समय उसका बीतेगा। तो जिसके अंदर शुरुआती संस्कार ये नहीं मिलते हैं ना, वो कुछ दिन बीतने के बाद आरसीएम के दुकान पे जाता है तो वो सामान नहीं देखता है, सामान के पीछे पलट करके देखता है, रेट देखता है और मार्केट के सामान से उसकी तुलना करना शुरू करता है। आज भी बहुत सारे लोग अभी ये जीएसटी के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट का रेट कम हुआ है, लोगों का ध्यान जिस प्रोडक्ट का रेट कम हुआ है उस पर नहीं जा रहा है, सर हेल्थ कार्ड का रेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है।
अरे भैया, जिस स्लेब पे जीएसटी आया है, हेल्थ कार्ड ऑलरेडी उस स्लेब पे चल रहा था, तो उस पे रेट कम होने का तो सवाल ही नहीं है। अब न्यूट्री चार्ज मैन की बात करें, न्यूट्री चार्ज मैन 360 का था, 320 हो गया है। ये दिखाई नहीं दे रहा है उसको, हेल्थ कार्ड दिखाई दे रहा है। लोग दूसरे सामान से आरसीएम के सामान की तुलना करना शुरू कर देते हैं। आदरणीय मुकेश जी कोठारी हमेशा बताते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट से हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे पूरे माँ बाप के सपने, मेरे पत्नी के सपने, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आरसीएम के प्रोडक्ट तो मेरे मां से कम नहीं ना। जिस प्रकार से हम अपनी मां का तुलना किसी और महिला से नहीं कर सकते हैं, किसी पराई औरत से नहीं कर सकते हैं, मेरी मां है, हम अपनी मां की तुलना किसी और महिला से कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार से हम अपनी मां की तुलना किसी और महिला से नहीं कर सकते हैं ना, उसी प्रकार से हम आरसीएम के भी प्रोडक्ट की तुलना मार्केट के किसी और प्रोडक्ट से नहीं कर सकते। मार्केट का प्रोडक्ट सस्ता आपको मिल सकता है, लेकिन आरसीएम का जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी में बेस्ट है। सस्ता प्रोडक्ट मार्केट से आप लेकर के थोड़ा देर के लिए अपने आप को संतावना तो दे सकते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम, बीमारी और कमाया हुआ पैसा डॉक्टर के यहां देने की संभावना आ सकती है। लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में 10 रुपये का भी दवा आपके फैमिली में नहीं आएगा, इसकी गारंटी दी जा सकती है। दोस्त, मार्केट के सामान से आप तुलना करते ही क्यों है? दोस्त, मार्केट का बादशाह आपके तन के मैल को धो सकता है। मार्केट का बादशाह आपके तन के मैल को धो सकता है, लेकिन आरसीएम का जो बादशाह है, आपके तन के मैल को भी धोएगा, आपके मन के भी मैल को धोएगा, और आपके जिंदगी में जो वर्षों से, पीढ़ियों से गरीबी का जो मैल आ रहा है, उस गरीबी के मैल को भी धो करके साफ करने की औकात रखता है। तो इसकी तुलना मार्केट के सामान से हो ही नहीं सकता है जी। पहला संस्कार, पैसे से जो भी खरीदना हो, आरसीएम का होना चाहिए। संस्कार नंबर 2, सगे संबंधी हित मित्र के साथ सामानों का प्रचार और प्रमोशन। दोस्त, दुनिया का सबसे बेहतर सामान हमारे पास है, जीवन रक्षक सामान हमारे पास है, लोगों की जिंदगी लंबा बनाने वाला प्रोडक्ट हमारे पास है। और हम जब तक लोगों को नहीं बताएंगे ना, तो फिर कैसे हो? बहुत सारे लोग आते हैं और हम यहां तक आते हैं कि सिगरेट बेचने वाले सिगरेट बेच लेते हैं, गुटखा बेचने वाले गुटखा बेच लेते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। अरे दोस्त, लोग पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हैं, और हम लोगों की जिंदगी बचाने का विचार लेकर के लोगों की जिंदगी बचा नहीं सकते हैं क्या? ये तब संभव है जब हम अपने हित मित सगे संबंधी से अपने सामानों का प्रचार करें, प्रमोशन करें, कि मेरा हेल्थ कार्ड ऐसा है। मधु संयम रस हमारा लेते हैं, बरसों से शुगर के आप पेशेंट रहे हैं ना, तो शुगर की बीमारी से आप बाहर आ सकते। आदरणीय बीसी छावड़ा जी हमेशा बताते हैं कि आज इतनी बीमारियां क्यों हैं? गलत सलत सामान बेचे जा रहे हैं। गलत सलत सामान बेच करके लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा सकती है। हम तो कहते हैं कि वो गलत सामान बेचने वाले गुनाहगार नहीं है। अगर हमारे हाथ में जीवन रक्षक अगर प्रोडक्ट है, और हमारे अपशेंटी में वो जाकर के अगर जहर बेच करके लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे गुनहगार हम हैं, कि हमारे हाथ में लोगों की जिंदगी है और लोगों की जिंदगी हम बचा नहीं पा रहे हैं। तो सोचना हमें है, सोचना आपको है, सोचना आरसीएम वालों को है। संस्कार नंबर 2, सगे संबंधी हित मित्र के साथ सामानों का प्रचार और प्रमोशन। संस्कार नंबर 3, हर माह 5 से 10 नई ज्वाइनिंग।
हर महीने 5 से 10 नई ज्वाइनिंग, ये संस्कार में डालने हैं। तो ये कैसे संभव है? प्रतिदिन 2 प्लान, 60 प्लान। प्रतिदिन 2 प्लान अगर एक व्यक्ति करता है, लिस्ट उसके पास होता है, प्रतिदिन 2 प्लान करता है तो 60 प्लान हर महीना होता है। अगर 20% भी रिजल्ट आता है तो 10 ज्वाइनिंग डन हो जाता है। ये भी एक संस्कार में डालने हैं। सामने वाला व्यक्ति को ज्वाइन करा दिए, प्लान क्या होता है, कैसे प्लान दिखाया जाता है, उसे वन भी रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने ज्वाइन किया था। उससे बोलिए ना कि आपने प्लान कितना दिखाया था, मीटिंग कितनी अटेंड की थी, लिस्ट कितना आपने बनाया था। जैसे ही आप कहेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि ना, ये तो सब हमने नहीं किया था। और बहुत ऐसे निर्लज लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना, हमने किया था, हमने प्लान भी दिखाया था। तो डायरी रखिए, और डायरी रखने के बाद उसके सामने रखिए कि भैया, आरसीएम इतना दिन से कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमको कोई गुरु नहीं मिला है। आज से हम आपको गुरु अपना बना रहे हैं। हमको आरसीएम का प्लान दिखा दीजिए, मार्केटिंग प्लान दिखा दीजिए। डायरी दीजिए उसको। उसका मुंह फटा का फटा रह जाएगा, फिर जुबान उसकी खोलने वाली नहीं है। कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए। 100%, 50%, 25% का ग्रोथ चाहिए ना। तो इन सारे संस्कारों को एक नए एसोसिएट जो वायर है, जो अभी वाइटल पे है, अभी बच्चा है इस मिशन के लिए, उसके अंदर ये डेवलप करनी होगी। संस्कार नंबर 4, शुरुआत से ही कंसिस्टेंसी 1500 पीबी और डायमंड क्लब 5000 पीबी का प्रमोशन। कि सर आप कंसिस्टेंसी 1500 पीबी में शामिल हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और 5000 पीबी अगर कंटिन्यू आप करते हैं तो इसमें क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं। रिजल्ट पहला का देखते हैं कि 1500 पीबी में अगर कोई व्यक्ति आता है और वही सिस्टम अपने टीम में डेवलप करता है, 60 प्लान दिखाता है, 20% रिजल्ट आते हैं, अगर 10 ज्वाइनिंग होती है और 10 को 1500 पीबी में अगर वो कन्वर्ट कर देता है, ला देता है, तो 15,000 पीबी उस महीने में उसका क्लोज होता है, और वो 10,000 के स्लेब पे हो जाता है। तो उसका प्रथम पे आउट फाइनल हो जाता है, यानी लगभग 500 से 600 रुपए के आसपास उसका पहला पे आउट उसका फाइनल हो जाता है। अगर 1500 पीवी को रिजल्ट 2, अगर 5,000 पीवी डायमंड क्लब को अगर हम फोकस करते हैं, अगर 10 ज्वाइनिंग होती है तो 10 × 5 = 50,000 पीवी होती है। यानी प्रथम महीना में ही वो व्यक्ति स्टार लेवल, आपको स्टार्टर लेवल क्वालिफाई कर जाता है, और प्रथम महीना में ही लगभग 2,000 का पे आउट उसका बन जाता है। हम यहां मिनिमम पे आउट लिखे हैं। प्रथम महीना में ही स्टार्टर लेवल और 2,000 का पे आउट उसका फाइनल हो जाता है। हमारे गुरु हमेशा बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति अगर छोड़ करके जा रहा है ना, तो गलती उसकी नहीं है, गलती ज्वाइनिंग कराने वाले की है। हाँ, वो उसका लिस्ट नहीं बनवाया, उसके लोगों को उसके नेटवर्क में ज्वाइन नहीं करवाया। वो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अगर इसमें रोक करके रखना चाहते हैं और उसके सपने तक उसको लेकर के जाना चाहते हैं, अगर रोक करके रख लिया, उसके सपने को अगर आपने अचीव करवा दिया, तो कई सारे लोगों के सपने उसके माध्यम से अचीव हो सकते हैं। तो बताते हैं कि वो व्यक्ति तब तक जाने की संभावना होती है जब तक उसके लोग, उसके सर्कल के लोग आपके साथ नेटवर्क में शामिल नहीं होते, या उसका पे आउट नहीं बनता है, तब तक उसके जाने की संभावना है। लेकिन अगर सही अगर अपलाइन है तो शुरू में ही उसका लिस्ट बनवा करके, उसके लोगों को प्लान दिखा करके, शुरू में ही 15-20 उसके सर्कल के लोगों को जब ज्वाइन करवा देते हैं ना, तो वो बंदा कभी भी अपने लाइफ में आपके संगठन से, इस मिशन से ट्वीट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके सर्कल के बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हो गए हैं।
अब उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि यार अब हम बैठ जाते हैं तो जिनको अपने विश्वास पे लेकर के आए हैं तो ये लोग क्या कहेंगे। ये बात उसके दिमाग में चलती रहती है और वो व्यक्ति कभी क्विट नहीं करता, हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो पहला काम करना क्या है ताकि वो आपको छोड़े नहीं, लिस्ट बनवानी है और उसके लिस्ट पे जाकर के ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, पेन टू पेन प्लान करके 15-20 लोगों को, उसके सर्कल के लोगों को ज्वाइन करवा देनी है। प्रथम महीना में 10 ज्वाइनिंग होगी ना, और प्रथम ही महीना में जब 10 ज्वाइनिंग होती है तो उसका पे आउट बनता है। और जब पे आउट किसी व्यक्ति का प्रथम महीना में आप अगर डन करा देते हैं ना, वो व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ करके, इस मिशन को छोड़ करके क्विट कर ही नहीं सकता। उसके सर्कल के लोगों को लाना और उसका पे आउट बनवा देना, ये दो काम अगर करते हैं तो व्यक्ति कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। संस्कार नंबर 4। संस्कार नंबर 5, फिजिकल और जूम मीटिंग को फोकस शुरुआत से ही, कि भैया इसमें बहुत बड़ी सफलता अगर आपको चाहिए, रॉयल्टी जैसी इनकम चाहिए, पीढ़ी जाने के बाद पीढ़ियों को के लिए इनकम छोड़ करके जाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम अगर आपको चाहिए, सुरक्षा अगर आपको चाहिए। कोरोना में बहुत सारे परिवार, जिस परिवार में कमाने वाला मुखिया था चला गया, आज वो परिवार रोड पे है। हमारे एक मित्र थे, मोटरसाइकिल पार्ट की दुकान थी। कोरोना के बाद जब गए उनसे मिलने, उनके दुकान पे गए तो पता चला वो तो कोरोना में चले गए, है ही नहीं। हम बोले कहाँ गए हैं? अब तो सर वो मर गए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन व्यक्ति कब मरा। आज छोटे छोटे बच्चे वो दुकान पे बैठ रहे हैं, किस प्रकार से दुकान उनका चलता है हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को, आपके बीवी को पैसे के लिए सोचने की आवश्यकता ना पड़े, सुरक्षा अगर अपने फैमिली को प्रदान करना चाहते हैं, तो उनको बताइए इन संस्कारों के बारे में। संस्कार नंबर 5, फिजिकल और जूम मीटिंग। फिजिकल मीटिंग, पेन टू पेन प्लान, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, इसको करना है। इसी मार्ग पे चल करके हम अपने टर्नओवर को हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ा सकते हैं। 100%, 50%, 25% ग्रोथ में ला सकते हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो लाइफ में कभी भी आपका टर्नओवर और आपके सपने पूरे हो ही नहीं सकते। यहां से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों से, अपने बूढ़े माँ बाप से, अपने बीवी से कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हैं अगर ये काम नहीं कर रहे हैं। यही मार्ग ही है इसमें आगे बढ़ने का। उदाहरण 2, जूम मीटिंग, 6:30 बजे गुरुकुल। भैया नींद ज्यादा लगती है ना, नींद नहीं खुलता है, काम ज्यादा आपके पास है, तो हमारे लाइफ में दो ही चीज मिल सकता है, या तो सफलता और नहीं तो नींद। अगर सोने के मास्टर हैं तो लाइफ में सोना ही आपको मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर कष्ट झेलते हैं, अगर 6:30 बजे से पहले 5, 5:30 बजे अगर जग जाते हैं, गुरुकुल में शामिल हो जाते हैं, तो 100% नहीं बल्कि 1000% स्टाम्प पेपर पे लिख करके दिया जा सकता है कि आरसीएम मिशन में चाहे जो भी सपना आप लेकर के आए हैं, नहीं सपना है अभी से भी अगर बना लेते हैं, उस सपने पे ले जाने का क्षमता रखता है गुरुकुल। बहुत सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो रोजाना बहाना अगर है तो लाइफ में बहाना मिलेगा, सफलता तो सफलता मिलेगा। दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती है ना, उसी प्रकार से बहाना, नींद अगर चाहिए तो ये आपके लाइफ में रहेगा, और नहीं तो इसको हटा करके सफलता अपने जीवन में लाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर कर देना चाहते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के सपने को पूरा कर देना चाहते हैं, तो सफलता आपको चाहिए तो 6:30 बजे गुरुकुल, 8 बजे सुबह प्रत्येक बुधवार CW एकेडमी, जिस तरह से आज के डेट में हम लोग इस सेशन में हैं, और 9 बजे हर संडे को, रविवार स्पेशल। इसमें आना ही है, इफ बट नहीं चलेगा, ये करना ही है। उदाहरण 1, उदाहरण 2 को अपने दिल की डायरी में उतार लें
अपने दिमाग में इसको नोट कर लें और अपने फिजिकल डायरी पे भी नोट कर लें। अगर जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी इसको फॉलो करना शुरू कर दे। जल्दी सफलता नहीं चाहिए, मर्जी आपकी, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। संस्कार नंबर 6, रॉयल्टी अचीवर का कर्तव्य। बात आ गई यहां पर, रॉयल्टी अचीवर का कर्तव्य क्या है। अगर आप रॉयल्टी पे जाते हैं या वर्तमान में कोई रॉयल्टी अचीवर है, उसका कर्तव्य क्या है। प्रत्येक वाइटल लेवल का लिस्ट और बातचीत रोजाना। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर है जिनको वाइटल लेवल होता क्या है ये भी पता नहीं। दोस्त, संस्कार डालिए अपने नए लोगों के अंदर। रॉयल्टी अचीवर का कर्तव्य प्रत्येक वाइटल लेवल का लिस्ट और रोजाना बातचीत। अगर आप नहीं कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, आप सफलता के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपना कब्र खोद रहे हैं। संस्कार नंबर 7, टेक्निकल अचीवर का कर्तव्य अपने प्रत्येक रॉयल्टी अचीवर के साथ कनेक्टिविटी। प्रत्येक रॉयल्टी अचीवर के साथ कनेक्टिविटी। यदि आप रॉयल्टी अचीवर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्निकल अगर आपके वाइटल से बात करे, तो इस विचार को, हाँ, एक टेक्निकल अचीवर का कनेक्टिविटी रॉयल्टी, रॉयल्टी की कनेक्टिविटी आपको वाइटल लेवल, वाइटल लेवल की कनेक्टिविटी नीचे तक, एक फ्लो अपनी टीम में बनाइए। जिस प्रकार से सेना में आप जाइए, एक सेना अध्यक्ष से अगर बात करनी होती है ना, तो एक सिपाही को अधिकार नहीं है सेना अध्यक्ष से बात करने की। अनुशासन को मेंटेन कीजिए, मर्यादा बना करके रखिए। अनुशासन को मेंटेन करेंगे तो आपकी टीम स्ट्रांग होगी। अगर मिलिट्री में, सेना के जवान में अनुशासन को खत्म कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। पाकिस्तान में जाके देखिए ना, अनुशासन खत्म हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। रॉयल्टी अचीवर का कर्तव्य अपने प्रत्येक वाइटल लेवल का लिस्ट और रोजाना बातचीत। टेक्निकल अचीवर का कर्तव्य प्रत्येक रॉयल्टी अचीवर्स के साथ कनेक्टिविटी। अपने टीम का काउंसलिंग आपने की नहीं की। टेक्निकल एचआर हमेशा आपने अपने रॉयल्टी से बात करेगा कि सर आपने अपने टीम की काउंसलिंग की नहीं की। आपके टीम के लोगों का टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है। इस विषय पे हमेशा विचार विमर्श एक टेक्निकल अचीवर का कर्तव्य। हमेशा याद रखने योग्य बातें। उंगली सामने एक जाती है, लेकिन ये चार जो उंगली है वो पीछे इशारा करती है कि भैया तू अपने गिरबान में झांक करके देख कि इतना सारा बात बताया, क्या तू उसको फॉलो करता है। तो बात आ गई कि खुद पे शासन फिर अनुशासन। अगर हम किसी को तभी किसी चीज के लिए प्रेशर कर सकते हैं जब हम उसको एक्सेप्ट करते हो पहले से। तो खुद पे शासन फिर अनुशासन। दोस्त, थैंक यू।